ला 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 ला। आ गई मेरी बहन वजीता तू। अरे आ गए वगैरह बाहर में। ये बता कल तूने अपनी बहू के साथ किचन में काम करवाया? नहीं नहीं, थोड़ी प्याज कटाई थी बस। अय्या है, तौबा है, तेरी बहू कैसी चालाकी से तुझे अपनी मुट्ठी में ले रही है। आज तुझसे प्याज कटवा रही है, कल को तुझसे सब्जी झुकवाएगी, परसों को तुझसे झाड़ू लगवाएगी, फिर पोंछा लगवाएगी, फिर अपने बच्चे संभलवाएगी, फिर देखिए तुझे तू बच्चों की हगी से भी साफ करेगा। इसी चालाकी के साथ तुझे अपनी मुट्ठी में ले लेगी। तेरी अकल घास चढ़ने गई है क्या? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, बड़ी चालाक चंड है। अय्या है, हम बहने ना हो ना, तुम भैयों के घर बर्बाद हो जाए। एक बात बता, जब मैं तुझे हर बात कॉल करके बताती हूँ ये कर ये कर ये कर, तो तूने मुझे कॉल क्यों नहीं करी? जब तेरी बहू ने कहा प्याज काटने को, मुझसे पूछता तो सही। बहन गलती हो गई मुझसे। बस गलती हो गई, अपनी अपनी चला ले, अपनी अपनी चला ले इस घर में। हमसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। बताओ, प्याज कटवा ली, मुझे फोन तो करके नहीं पूछा, कम से कम मुझे फोन करके तो पूछता। बहन कह तो रहा हूँ, गलती हो गई मुझसे, मान रहा हूँ अपनी गलती। ये ऐसी होती है, ये आजकल की जो बहू आ रही है ना, चंड चलाक होती है। बताओ तो सही, आई छिलट्टियों 12 साल में, कुल 12 साल में शादी को प्याज कटवा दी मेरे भैये से। मेरे भैये से प्याज कटवा दी। ऐसी कहाँ है? बुलाइए जरा इसको। अंदर कमरे में है। ले तौबा है भैया, कमरे में मरी थी और तू यहाँ खड़ा हुआ है। ये नहीं कि अपने मियाँ के आगे पीछे घूमूं, पानी चाहिए मेरे मालिक, ये चाहिए, खाना चाहिए, यूं यूं आगे पीछे घूमते, कमरे में मरी थी। बुला इसको जरा। अजी सुनती हो? लव यू और बोल ले, लव यू और बोल ले, बेबी सोना बोल ले, हैं सर पे चढ़वा ले अपने। अजी सुनती हो? फिर सर पे चढ़ के मूतती हैं ऐसी औरतें। तड़ी में बोला जरा, कहाँ मर गई? इधर ऐसे बोला। चुगल्लो, कहाँ मर गई? इधर आ। हाँ, क्या कह रही हो? अरे नन, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस मुंह देखी मोहब्बत है भाभी, बस मुंह देखी मोहब्बत है। हाय नंद कब आई? ये वैसे कुछ नहीं है, यूं नहीं कि नंद को जरा 2-4 जोड़ी कपड़े सिलवा के भेज दूं, जरा अच्छे खाने बना के भेज दूं, जरा नंद के बच्चों के कपड़े भेज दूं, नहीं, बस मुंह देखी मैं आ गई और अंदर ही अंदर किल से मरी जा रही है मुझसे। ऐसी डायन भाभी मिली। एक बार बता, प्याजे कटवा ली मेरे भैये से, प्याजे कटवा ली। एक काम और कर लो, बच्चों की हगी से और करवा लो, इनसे छी और धुलवा लो बच्चों की। ऐसी मिली। एक बात बताओ, तुम्हारे भैये ने और तुम्हारे अब्बा ने चैन बनाई मेरे भैये के गले की 1 तोले की, हैं? वो कागज सी लग रही है चैन, कम से कम 3 तोले की तो बनवाती है। 1 तोले की? तुझे कैसे पता? अरे भैया 1 तोले की सोने की चैन। तूने उस दिन स्टेटस लगाया, हाँ। मैंने फोटो में देखा, आई हाय मेरे को तन बदन में आग लग गई। मैंने सोने की चैन मेरे भैया के पास कहां से आ गई? मैं अगले दिन आई घर, तू सो रहा था, मैंने चैन उतार ली तेरे गले में। मैं गई सुनार के पास, अरे कहीं भाभी बड़ी चालाक है, पीतल वीतल की पकड़ा दी हो। तू तो सीधा है भैया। मैंने चेक करके नहीं, सोने की 1 तोले की है भैया। 1 तोले की कह जरा से, 3 तोले की तो भेजे कम से कम। 3 तोले की तो भेजती कम से कम। मेरी बहन सही तो कह रही है बिल्कुल। हाँ नन, मेरे अब्बा का काम नहीं चल रहा, नुकसान हो रहा है बहुत। लो भैया लो, अब आप देख लो, ड्रामे देख लो, अब्बा के काम नहीं चल रहे इनके। अब ऐसा है, जब बाप के घर में बेटी पैदा होती है ना, तो जिंदगी भर भरना पड़ता है। ये नहीं चलती बात, काम नहीं चल रहा, उधार लेंगे तेरे अब्बा कहीं से, ब्याज पे पैसे लाएंगे, सोने की चैनें बनवाओ हम दोनों बहन भैयों की। और एक बात बताओ, ये त्योहारी क्यों बंद करा दी तुमने? इस बार त्योहारी भी नहीं आई तुम्हारी। नन, 10-12 साल हो गए शादी को, क्या अब भी घर वाले मेरे त्योहारी देते रहेंगे? मरते दम तक त्योहारी आएगी। इन छिलट्टियों से पूछ ले, 15-15 साल शादी होकर इनकी आ रही है सबकी त्योहारी बंद करा दी। भैया तू तो ऐसा बावला है, ऐसा बावला, तेरे तो अकल घुटनों में है, तुझमें कुछ है ही नहीं। बता, त्योहारी बंद करा दी। ईद दिवाली होली किसी पे कुछ नहीं आ रहा, ना नंद के नहीं आ रहा, ना मियाँ के नहीं आ रहा। तेरे मुंह में लल्लो ही नहीं है कुछ, कह तो सही। अरे त्योहारी क्यों नहीं भेज रहे हो भाई तुम? जब जो वादा किया उसे पूरा करा करो ना। काम नहीं चल रहा, उसमें हम क्या करें? हाँ, काम नहीं, क्या करें हम? ऐसे ही बोला कर, ऐसी आंखों में आंखें डाल के बोला कर। इसके काम चोर बिल्कुल। भाभी कुछ काम वाम भी तो नहीं आता इनसे। नहीं फजीता, ऐसा क्यों कह रही है तुम? हाँ? 10-12 साल से तेरे और तेरे बच्चों तक के तो कपड़े यही धो रही है। बस इनने सिखाया होगा, मेरे कपड़े धो रही है। क्या एहसान कर दिया भैया? एक बात बताओ भाभी, जब तुम्हारी शादी हुई थी, तुम्हें पता नहीं था इस घर में तुम्हें एक नंद भी होगी तुम्हारी? है पता था ना, नंद है, उसका काम भी करना पड़ेगा। तो नंद का अगर काम कर रही है भैया, तो क्या बुरा कर रही है? तो बहन जिंदगी भर की थोड़ी वो ले ली जिम्मेदारी। भैया है तौबा भैया से तो मुट्ठी में ले लिया मेरे भैया को मुट्ठी। मेरे 4 बच्चों के कपड़े और मेरे कपड़े धो देगी, मौत आ जाएगी तेरी बहू को, है? और इनने चलाया होगा तुझे, इनने मेरे तेरे भांजे तेरे भांजों के कपड़े धुल रहे। पता, जब नंद भाभी पास में रहती है ना, तो जरा अपने कपड़े वपड़े भेज ही देती है धोने के लिए। जरा 2-3 टाइम का मेरे घर में आके खाना बनाई जाती है, जरा झाड़ू पोंछा करी जाती है मेरे घर का, और मेरे बच्चों के और मेरे कपड़े धो देती है। बस इसी में ही पड़ रही है। केन से जरा के मुंह पे के जरा इनसे। हाँ भाई, क्यों नहीं धो रही तू मेरे भांजों के कपड़े? मौत आ जाएगी क्या? जरा से अगर कपड़े धो देगी, खाना बना देगी घर में जाके। तुझसे आखिरी बार समझा रहा हूँ, घर में आके खाना बना दिया कर, कपड़े धो दिया कर प्यार से। मेरी बहन के सामने जबान चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल भी,
ऐसी हो रही हैं बिल्कुल भाभी छिलट्टी गएंगी। ऐसी चालाक औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी भैया, ऐसी चुप घुन्नी है तुम्हें क्या बताऊं। कुछ आज 3 साल हो गए शादी को, बस हर ईद दिवाली होली पे ना 2-3 सूट भेज देंगे मुझे, बस ये नहीं उसके ऊपर जरा एक चांदी की अंगूठी एक सोने की अंगूठी रख के भेज दे नंद को। एक ही तो नंद है, कोई ज्यादा आ गई? हाँ। एक ही नंद है, समझाओ भैया ना, समझाओ इन्हें। अरे तुझे और तेरे घर वालों को शर्म नहीं आ रही कि एक ही नंदे और उससे जरा चांदी की अंगूठी भेज दो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है जरा सी भी है? हाँ। जबान निकाल के खींच दुआ, मेरी बहन जो कह रही है उसको सुन ले कान खोल कर। 10-12 साल से किसकी सुन रही हूँ? तुम्हारी बहन की सुन रही हूँ। तुम्हारी तो इस घर में चलती नहीं है। अय्या है तौबा कैसी पटर पर जवान चली है, कर दी बेइज्जती मेरी। अरे भैया बेइज्जती कर दी, मैं तो रुकने काबिल नहीं बची इस घर में, गड़ गई मैं तो जमीन में गड़ गई भैया। ऐसे तीर से लगे मेरे सीने में आगे, इनने यूं कहा तो तेरे सामने कहा भैया, तेरे सामने ऐसी बात सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, देख तो ले। क्या कहा तेरे सामने कहा? मेरी बात कान खोल के सुन ले, मेरी बहन ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है बिल्कुल, और अंदर जाके काम कर, चल अंदर चल। चले जा भाभी, चले जा, बता रही हूँ। चला रही है मेरी बहन से यहाँ पे खड़ा होकर। हाँ ऐसे ही रखा कर दबा के भैया, हम बहने ना हो ना तुम भाइयों के घर बर्बाद हो जाए। हाँ फजीता, हाँ अगर हम बहने ना हो, बताओ कैसा जवाब तो पकड़ा के गई है, कैसा जवाब ये नहीं सोचा था मैंने। इसे मैं क्या भेज दियो 20-25 दिन के लिए, मैं क्या भेजो, उसकी अकल ठिकाना आ जाएगी बिल्कुल। सही है हाँ गए मैं जा। और भैया वो एक तेल की सोने की चेन लाया ना तू, वो मुझे दे दियो, वो जरा मेरे सूट पे मैच हो जाएगी। अच्छा ठीक है। तेरी सराल वाले दूसरी बना देंगे, हाँ। है ना, जरा टाट झपट दियो कि दोनों की चेन बनाओ मेरी, ये वो बना देंगे। अभी झपटता हूँ जाके, जा डांट मारता हूँ हाँ, जाके। वो सोने की चेन मुझे दे दिया है, जल्दी फजीता, जल्दी मुझे माफ कर दियो प्याज काटने के लिए। है मेरे बच्चे, तू तो मेरा भाई है, तू जा मेरे से हर काम पूछ के किया कर। भैया है हम बहने ना हो ना, ये भैया अपना घर बर्बाद कर लें, हर छोटी मोटी चीज की नहीं मुझे आना पड़ता पल्ली गली में से। भैया अरे भाभी जरा आलू के पराठे बनाओ, आई आ रही हूँ मैं, ला 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 ला।